अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम चैप्टर नंबर 14 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे लेंज़ लॉ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और समझना बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले लेंज़ लॉ, एक साइंटिस्ट था हमारे पास लेंज़, उसने पेश किया था और इसकी डिफिनीशन की करते हैं। तो डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह है कि हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट है, अगर आप इसको जो है ना समझे तो बिल्कुल आसान होगा। ये हमारे पास अपोजिशन है बिटवीन टू ईएमएफ के। ईएमएफ जो है ना हमारे पास दो तरह इसमें प्रोड्यूस होगा, और ये जो दो टाइप ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसमें मोस्ट ये हमेशा एक दूसरे को अपोज करेगी, अपोजिशन शो करेगी। नंबर दो, ये हमेशा ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो होगा। नंबर थ्री, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट को मालूम करता है। ये सर्किट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट को मालूम करता है। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस या लिमिटेशन आप या इसकी जो यूजेस है उसको भी कह सकते हैं आप, या इसकी इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। अभी डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है: due to change in magnetic flux induced EMF are produced. These EMF are produced by the EMF which produced due to source. ये हमारे पास डिफिनीशन है कि वो ईएमएफ जो कि मैग्नेट के मूव करने से प्रोड्यूस होगा या जो फ्लक्स लिंकेज से प्रोड्यूस होगा, तो यही ईएमएफ को अपोज करेगा कौन सा ईएमएफ जो इसमें पहले से यानी सोर्स के से जो प्रोड्यूस होता है। तो इस डायग्राम की तरफ देखें तो आपको ये ला समझ आएगी। सबसे पहले हमारे पास एक क्लॉक सर्किट है और ये एक बैटरी सोर्स लगी है, और इधर हमारे पास आप देख सकते हैं ये मैग्नेट है। तो हमने इससे पहले डायग्राम में पढ़ा कि जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इस फ्लक्स लिंकेज की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा, यानी मतलब ईएमएफ। तो एक हमारे पास वो वाला ईएमएफ हो गया। दूसरा, अगर हम इसको इस बैटरी के ज़रिए इसको करंट सप्लाई करते हैं तो इसमें एक और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ जो है ना, ये बैटरी वाला ईएमएफ, ये तो इसमें पहले से मौजूद है। चूँकि हम उधर से मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो इससे हमारे पास एक दूसरा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसको अगर हम कह दें ईएमएफ 1, ईएमएफ 2 और ईएमएफ 1, तो ईएमएफ 1 तो हमारे पास सर्किट में पहले से मौजूद है, जबकि ईएमएफ 2 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होगी और ये हमारे पास एक दूसरे को अपोजिशन शो करेगी। तो इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो यही बात कह रही है कि दो टाइप आप ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे और ये दो टाइप आप ईएमएफ एक दूसरे को पोजीशन शो करेंगे। जैसा कि मैं डिफिनीशन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा ही हमने इधर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ आप प्रोड्यूस, ये बात हो गई। ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसको कौन अपोज करेगा, कौन अपोजिशन शो करेगा, तो वो ईएमएफ जो कि बैटरी या सोर्स के पहले से पैदा होगी, वो ईएमएफ इस मैग्नेटिक ईएमएफ को अपोजिशन शो करेगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अभी चलिए मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है ये वाला है। ये हमारे पास सिंपल जो है ना फैराडे लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव साइन को डाला है। ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास दोनों ईएमएफ के दरमियान अपोजिशन है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन इन लेंज़ लॉ इज ड्यू टू अपोजिशन बिटवीन टू ईएमएफ, इज ड्यू टू अपोजिशन बिटवीन टू ईएमएफ। ये नेगेटिव साइन जो है ना हमारे पास लेंज़ लॉ में जो दो ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, इसमें जो पोजीशन प्रोड्यूस होगा तो इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो इसी वजह से हमारे पास ये नेगेटिव साइन लगेगा। अभी अगर हम बात करें तो दो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से और दूसरा जो है ना हमारे पास सोर्स की वजह से। अभी अगर हम बात करें लेंज़ लॉ बेस ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज़ लॉ हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की लॉ को फॉलो करता है। क्या मतलब है इसका? जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन होता है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट होता है, बट द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो यही कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे लेंज़ लॉ के अंदर। तो क्या बता रहा है कि जो ये मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग दिस अपोजिशन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इधर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेट मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट हो रही है, खर्च हो रही है। तो यही हमारे पास जो है ना आप देख सकते हैं जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये खर्च कर रहा है, जितना ये फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा कर रहा है तो इतनी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर फ्लक्स लिंकेज कम है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा। अगर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है, मैग्नेट ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़्यादा होगा।
तो इसीलिए हमारे पास जितने मैकेनिकल एनर्जी है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये हमारे पास बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इधर तक ये हमारा जो है ना एक्सप्लेनेशन थी लेंस लॉ की। और एक स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और द अपकमिंग वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि हमारे यहाँ नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और आज के लेक्चर का हम क्विकली रिव्यू लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक था लेंस लॉ। इसकी हमने इंट्रोडक्शन की, फिर डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की, फिर जो इसकी इंपॉर्टेंस थी वो बात बताई, फिर नेगेटिव साइन के बारे में बताया, फिर जो है ना मैंने 2 EMF के बारे में प्रोड्यूस किया, फिर लेंस लॉ कैसे कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है तो वो भी मैंने एक्सप्लेन की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।